नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वह पर डे आपको हम देते हैं। तो साथियों, जो नए जुड़े हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको रोज इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज ऐसी क्या खबर है जो आपको लिए जानना जरूरी है, तो हम बात करेंगे आज के न्यूज पर। अब पूरा सुनिएगा और हमेशा आपके काम की रहती है। लगातार आप जानते हैं कि हम आपको पढ़ाने के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी देते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन समय पे मिलती रहेगी। कौन सी वैकेंसी आने वाली है या किस वैकेंसी का क्या अपडेट है, सारी चीज़ों का। क्योंकि पढ़ाते वक्त मैं आपसे केवल विषयवार बात कर पाता हूँ। इसमें क्या है कि आपसे हम हर एक वैकेंसी को लेकर बात कर पाते हैं। तो चलिए, आज सबसे पहले एस्टेट को लेकर के मैंने एस्टेट के जब आया था, इसके पहले मैंने वहां बताया था कि एस्टेट को लेकर के कि एस्टेट 2024 में जिन्होंने पास किया हुआ है का सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा। जिस दिन ये वीडियो बनाया था उस दिन बहुत बच्चे ऐसे थे जिनके साथ समस्या थी कि उनके पास वो जो वो है ना, जो पास आउट वाला निकाला होगा उन्होंने इंटरनेट से, वो भी नहीं है। बड़ा बच्चे समाधान मांग रहे थे, सर क्या होगा। सब पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं, कल रात में ही ये आ गया था कि एस्टेट सर्टिफिकेट के लिए है। एस्टेट सर्टिफिकेट, एस्टेट रिजल्ट कार्ड है, ये रिजल्ट कार्ड है। ठीक, रिजल्ट कार्ड है। मैं पहले बता दूं कि यह जो है रिजल्ट कार्ड, आपके कुछ बच्चे ये कहते क्या सर यह ऑनलाइन क्या नहीं निकल पाएगा। नहीं भैया, ऑनलाइन नहीं निकलेगा। आपको बिहार जाना पड़ेगा। जो खासकर बाहर वाले बच्चे थे, अन्य राज्य वाले, उनके लिए था कि सर क्या बाहर जाना पड़ेगा, पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ये था कि सर जो डेट दी गई थी क्या उसी डेट पे जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं बाद में जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। दो प्रश्न थे, किसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, फिर मेरा क्या होगा, हम अपना कैसे चेक करें। ये सब तमाम प्रकार की समस्याएं अभी हाल ही में जब मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था तो मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा था। तो सबसे पहले चलिए इस पे बात करते हैं। यह जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ये देखिए ध्यान रखिएगा, यही आपका एस्टेट कराती है। ये जो है ये आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एस्टेट कराती है। फिर पढ़ेंगे पटना द्वारा माध्यमिक परीक्षा एस्टेट 2024। यहाँ ध्यान रखिएगा 2024 एस्टेट 2024 की बात हो रही है। एस्टेट 2024 की बात हो रही है। ठीक, का परिणाम पत्र उपलब्ध कराया गया है। इसमें पटना जिले के अभ्यर्थी के साथ साथ बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का परिणाम पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसकी कुल संख्या 1,71,303 है। ठीक, यहाँ पर पहला पॉइंट है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है जो कि मैंने बताया भी था हालांकि, कि जो अन्य राज्य वाले हैं, अन्य राज्य वाले उनको जो है पटना में मिलेगा, मैंने पटना में, और डीईओ कार्यालय से मिलेगा। डीईओ कार्यालय से मिलेगा। ठीक, कार्यालय से मिलेगा। तो ये वहां जाकर पूछ लेंगे। दूसरी चीज यहाँ है, दूसरा पॉइंट कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 पेपर 2 का परिणाम पत्र, मतलब यहाँ पर 9-10 और 11-12 के दोनों को सर्टिफिकेट आ गए हैं। जिनका 9-10 का होगा वो 9-10 का लेंगे, जिनका 11-12 का होगा 11-12 का, जिन्होंने दोनों परीक्षाएं पास की होंगी वो दोनों लेंगे। ठीक, वितरण हेतु स्थल तिथि समय निर्धारित करने जैसे कतिपय कारणों से दिनांक 15/4 से चिन्हित विभिन्न स्थल पर वितरण किया जाना संभावित है। यहाँ पर एक साथियों बदलाव हुआ है। एक चीज क्या हुआ है, पहले क्या था कि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था इसमें इन्होंने ही कहा था कि यह जो है 7 से लेकर 14 अप्रैल तक मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो बात आ रही है वह 15 अप्रैल से जो है आपका वितरण होगा। 15 अप्रैल से आपका वितरण होगा। थोड़ा सा ये डेट संशोधित हुआ है, इस चीज का याद रखिएगा। डेट क्या हुआ है, संशोधित हुआ है। इसके पहले जो है टेस्ट, अभी मैं बताऊंगा। टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है तो अभी मैं नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉल कर लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पर वो क्योंकि टेस्ट सीरीज का जो ज्वाइन करने वाला है वो जो हमारी स्टाफ है वो बताएंगे आपको। ठीक, दिनांक 15/4 से चिन्हित विभिन्न स्थल पर वितरण किया जाना संभावित है। अब वितरण स्थल तिथि एवं समय से संबंधित सूचना दैनिक समाचार पत्रों एवं सूचना पट पर प्रकाशित होगी। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अभी बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कितने तारीख और कितने बजे हमें जाना है या किस जगह जाना है। तो ये आपको आने वाले समय में जल्द ही जो है वह स्थान को भी बता दिया जाएगा कि वितरण स्थल, तिथि और समय से संबंधित। हालांकि यहाँ कहा गया 15 अप्रैल से होगा, लेकिन कितने बजे जाना है, कैसे क्या करना है, ये सब भी आपको बता दिया जाएगा।
प्रकाशित वितरण कार्यक्रम एवं स्थल पर अभ्यर्थी अपना, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट ये है कि क्या क्या ले जाना है, मेन है कि वहाँ क्या ले जाएंगे जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रकाशित वितरण कार्यक्रम एवं स्थल पर अभ्यर्थी अपना परिणाम पत्र, ठीक है, रिजल्ट कार्ड प्राप्त करेंगे। परिणाम पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी क्या क्या ले जाएंगे, प्रवेश पत्र की छाया पत्र ले जाएंगे। ठीक, मतलब यहाँ पर एक बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई है। अब बहुत बच्चे कह रहे हैं सर हम जो मतलब जो हमारा एडमिट कार्ड था जब हम पेपर देने गए थे तो वहां पे वह एडमिट कार्ड जमा हो गया था। ठीक, किसी ने उसकी फोटो का, बहुत बच्चों ने उसकी फोटो कॉपी नहीं कराई है। कुछ बच्चे जो समझदार थे उन्होंने फोटो कॉपी करा ली थी, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फोटो कॉपी नहीं कराई थी। देखो प्रवेश पत्र की छाया पत्री, अगर देखिए यहाँ आबलिक है, आबलिक का मतलब होता है कि अगर प्रवेश पत्र की छाया पत्री नहीं है, ये वेब कॉपी। वेब कॉपी क्या होता है साथियों, वेब कॉपी ये होता है कि जो आपने भाई जिससे पास हुए होंगे, आपने रोल नंबर डाला होगा तो आपका एक कागज निकला होगा जिसमें आपने इतने में इतना नंबर पाया होगा, वो वेब वो वाला, तो ये जरूर लिख जाए बिना वेब कॉपी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों चीज दी गई है। मान लीजिए प्रवेश पत्र किसी के पास नहीं है, क्योंकि प्रवेश पत्र मैंने बहुत बच्चों से सुना कि सर एक ही मेरे पास था, हमने वहां जमा कर दिया। ठीक, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनका वेब कॉपी उनको ले जानी पड़ेगी, वेब कॉपी से ही देखेंगे ना हाँ आप पास है कि नहीं पास है। वेब कॉपी नहीं है तो देखो, अच्छा वेब कॉपी अगर नहीं है तो आपने जब परीक्षा दिया था, परीक्षा जब एडमिट कार्ड परीक्षा देने गए थे, जब आपका फॉर्म भराया गया था तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। ठीक है, वो अभी कल के क्लास में इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एक रिजल्ट कार्ड मिलता, अभी भी जाएंगे तो साइबर कैफे पे वो आपका निकल आएगा, वो जिसके माध्यम से निकला था वो निकल आएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा उस चीज का, तो परेशान नहीं होना है बहुत ज्यादा। हाँ, आप वेब यहाँ पे फोटो युक्त भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र, मतलब एक आपको आईडी ले जानी है। ठीक है, आईडी आईडी चाहे वह आधार कार्ड की हो और चाहे कोई और हो, दो आईडी हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को, हाँ ध्यान रखिएगा कि आपका सर्टिफिकेट है तो आपको स्वयं जाना पड़ेगा, कोई तीसरा व्यक्ति अन्य इंसान को नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि आप अपने पापा को भेज दीजिए, किसी और को भेज दीजिए, मित्र यार को भेज दीजिए, नहीं, स्वयं से जाना पड़ेगा। समझ गए, फोटो ले जानी पड़ेगी, एक आधार कार्ड मतलब एक पहचान पत्र ले जाना पड़ेगा, और प्रवेश पत्र की छाया पत्री अगर नहीं है तो वेब कॉपी ले जानी पड़ेगी। और यहाँ पर किसी व्यक्ति को नहीं, पत्र के किसी भी व्यक्ति के प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होगा, इतनी सारी चीजें ले जाएंगी। तो यहाँ पे पहले बता दे रहा हूँ, आपको फोटो ले जाना पड़ेगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। और एक तीसरा जो पॉइंट होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेब कॉपी। वेब कॉपी, ये तीन चीजें ले जाएंगे तभी पाएंगे। और जो है अगर क्या बोलते हैं प्रवेश पत्र, प्रवेश पत्र अगर प्रवेश पत्र नहीं है तो वेब कॉपी से काम चल जाएगा। चौथा सबसे पॉइंट है स्वयं जाना पड़ेगा, स्वयं जाना पड़ेगा, स्वयं जाना पड़ेगा। ठीक, ये चार पॉइंट हैं, इस चार पॉइंट में समझिएगा आप, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें बहुत पूछने की आवश्यकता पड़ेगी कि सर अब क्या क्या ले जाएं। हाँ बाद में भी ले जा सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक, हाँ इसमें अभी जिनका जिनका वेब कॉपी ये खोया है ना वेब कॉपी, तो वो मैं नंबर लाऊंगा, नंबर जिसके आधार पे वेब कॉपी आपने निकलवाया था तो वो मैं दिखाऊंगा। हाँ ये अगर नंबर आप, क्योंकि आपको वो या तो उसमें होगा आपके मैसेंजर पे होगा, मैसेंजर यानी मतलब वो जो मैसेज आता है जब आप फॉर्म भरे होंगे वहां पर दिखेगा, आपके ईमेल आईडी पे आया होगा, ईमेल आईडी पे आया होगा, तो वहां पे भी आप देख सकते हो, तो वो चीजें रही होंगी। बस उसी को ले जा करके आप साइबर कैफे जाइए, आपका अभी भी वह जो है वेब कॉपी निकल आएगा। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बस उससे मैं, हाँ हिमा बस आपके वाले पे ही आ रहा हूँ। देखो ये मैंने बताया ना, पहले डेट जो है भैया 7 से 17 अप्रैल रखी गई थी। पहली जो मैंने कुछ दिन पहले न्यूज बताई थी, देखो न्यूज बताने का मतलब ये होता है कि जो ये लोग बताते हैं वही हम बताते हैं। आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप हमें ही विलन समझ बैठते हो कि ये पता नहीं क्या न्यूज लेके चले आते हैं। जब भी आपको कोई सोर्सेज मुझे मिलती है वो सोर्सेज आप तक मैं पहुंचाता हूं, बस हम लोग का काम क्या है, कोई अथेंटिक सोर्सेज है वो सोर्सेज आप तक पहुंचा देना, ताकि
बस वो 1 मिनट बच्चा। चलिए वॉइस आ गई अब। चलिए वॉइस आ गई बच्चों। हाँ हेलो। हाँ ठीक है। हाँ वॉइस आ रही है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं स्टेट को लेकर के। तो जो स्टेट को लेकर के, अब रही बात स्टेट फेज 2 को लेकर के। अब एक चीज यहाँ और ध्यान रखिएगा, एक चीज मतलब एक चीज यहाँ रखिएगा कि यहाँ पर 1,71,303 बच्चे हैं। अगर टीआरई 4 की जब वैकेंसी आएगी, टीआरई 4 की, तो टीआरई 4 की वैकेंसी में आप ध्यान रखिएगा कितना कंपटीशन है। ये केवल 2024 वाला स्टेट परीक्षा है। इसके पहले जो स्टेट परीक्षा पास हुआ है, स्टेट जो हुआ है, उसमें भी बहुत बच्चे जो सफल हुए हैं, जिनका चयन नहीं हो पाया था। इसका मतलब है कि टीआरई 4 में अच्छी खासी भीड़ आने वाली है, याद रखिएगा। टीआरई 4 में 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 अच्छी खासी भीड़ होने वाली है, यानी कंपटीशन बढ़ने वाला है। समझ गए? क्योंकि डोमिसाइल को लेकर के शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान अभी हाल ही में आया है। लगातार डोमिसाइल को लेकर आप लोग पूछते रहते थे, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि डोमिसाइल नहीं लगेगा। तो जो अन्य स्टेट के बच्चे थे, जो डर का माहौल थोड़ा उनके अंदर था कि सर क्या होगा, हम तो स्टेट पास करके बैठे हैं, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं है, अब वो मन लगा के तैयारी करें। सर स्टेट रिजल्ट बाद में हाँ निकलवा सकते हैं। देखिए स्टेट रिजल्ट निकलवा सकते हैं, लेकिन मेरी बात समझिए, अभी टीआरई 4 जल्दी से आएगा, जल्दी कराएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नवंबर में चुनाव है, बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी करवाएगा। तो साथियों मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है समय पा करके पटना चले जाइए, जब भी ये 15 के बाद आ जाए। 1 दिन का समय लगेगा आना और जाना। तो अपनी तैयारी पहले से रखें, बाद में ऐसा ना हो कि परीक्षा में जुट जाए। अभी जब तक टीआरई 4 नहीं आ रहा है, इसके पहले आप जाके ले लीजिए, आप ही के लिए अच्छा है। सब कुछ पहले से ही रखे रहेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक। हाँ चलिए अब हम बच्चों स्टेट फेज 2 पे आते हैं, स्टेट फेज 2 पे आते हैं, स्टेट फेज 2 पे आते हैं। आपका फेज 2 पे लगातार लगभग मैंने पहले कहा था, पटना हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में यह मामला चल रहा है। पटना हाई कोर्ट में बच्चे जो है, जो वकील साहब ने बड़ा मजबूती से पक्ष रखा हुआ है परीक्षा कराने के संदर्भ में फेज 2 का। तो यहाँ पर पटना हाई कोर्ट ने क्या किया है, शिक्षा विभाग को 16 दिन का समय दिया था। शिक्षा विभाग को 16 दिन का समय, 16 दिन का समय दिया है, 16 दिन का समय दिया है। ठीक है, समय दिया था भैया, इस 16 दिन में बताओ कि क्या करना है स्टेट के विषय को लेकर के। लगभग आज 12-13 दिन हो गए हैं, 12-13 दिन हो गए, जब ये मामला आया था 16 दिन पहले का था। 12-13 दिन हो गए हैं। इस हफ्ते जो है शिक्षा विभाग जो है वह जो है करेगा। और मैंने एक चीज और बताई थी कि आपको केवल पटना हाई कोर्ट के भरोसे नहीं रहना है। आप शिक्षा विभाग या बिहार विद्यालय शिक्षा परीक्षा समिति के पास जाइए, वहां पर जा करके देखिए, वहां पर पोस्ट कार्ड जो होता है अधिक से अधिक शिक्षा विभाग को लिखिए, भेजिए। 2022 से 2022 24 वाले बच्चे, ठीक है, और 22-24, 2022 और 24 वाले बच्चे, 23-25 वाले बच्चे, ये ज्यादा प्रभावी हैं। 23-25 वालों को मान लो अभी बहुत लोग का परीक्षा चल रही है।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जितना ज्यादा दबाव डालेंगे उतना ज्यादा। तो ये लोग ने किया भी, बहुत बच्चे जो है शिक्षा विभाग को बहुत सारे पत्र लिखे, बहुत सारे पत्र लिखे। मैंने पहले कहा कि आपको ये करना पड़ेगा अगर स्टेट लाना है तो पूरी उम्मीद है, अभी भी हम लोग प्रयासरत हैं कि स्टेट आपका TRE 4 के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज बताइए सर, क्या बताऊं मैं, मुझे नहीं समझ, आपने क्या प्रश्न पूछा है, फिर से पूछिए। यहाँ पे सारी बातें मैंने बता दी है स्टेट को लेकर के। ठीक, तो हाँ, BPSC की 17वीं PT दोबारा नहीं होगी। एक जो है बहुत बवाल चल रहा था, सारे शिक्षक भी उतर आए थे रोड पर, पटना में देखेंगे आप कि जो बिहार में पीसेस हुआ था PT, उसका पेपर आउट होने का संदेह जताया गया था। तो वह मामला चला गया था कोर्ट में। अब कोर्ट ने फाइनली फैसला सुना दिया है कि पेपर कोई आउट नहीं हुआ था, कोई पेपर प्री पटना और PCSP पटना का रद्द नहीं होगा। बहुत बच्चों को झटका लगा है। अब देखिए ये अब आगे जा हो सकता है ये पटना हाई कोर्ट के बाद ये आगे बढ़े, आगे जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी जाए। ठीक है, चलिए, ये आपके लिए था। और कस्तूरबा विद्यालय में दूर होगी शिक्षिकाओं की कमी, कक्षा 6 से 8 तक के कस्तूरबा स्कूलों में भरे जाएंगे शिक्षिकाओं के 6 पद हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है 6 पद में शिक्षक बनने का तो आप भर सकते हैं। 6 पद हैं TGT PGT मिला करके, तो आपको अगर लगता है हाँ भर सकते हैं तो भर दीजिए। इसमें उम्र 25 वर्ष से 45 वर्ष होनी चाहिए। बाकी योग्यता BEd टेट ये सब होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड है 6 विषय को, 6 पद को लेकर के, तो आप जो है भर दीजिए। वही BPSC परीक्षा नहीं रद्द होगी। बच्चों देखिए, बच्चों का ये जब आंदोलन चल रहा था बहुत हाईलाइटेड था। ठीक, चलिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आज के लिए थी। साथियों, अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन के साथ पढ़ाई रहता है, अगर आपको ऑफलाइन जुड़ना है हमारे साथ जो प्रयागराज से हैं, प्रथम प्रयास में चयन करें पक्का। टेस्ट सीरीज के साथ हम आपकी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आपका मूल्यांकन आपके टेस्ट सीरीज से होता है कि आपका कितनी तैयारी है। ठीक, यहाँ पर ऑफलाइन बैच शुरू हो गया जिसमें सारे कोर्स BPSC TRE के, DSSS के, LTGIC के सारे जो है आपको यहाँ मिल जाएंगे। नंबर है साथियों 79, 91, 95, 92, 37। अगर चाहते हैं BPSC 6 to 8 का शिक्षक बनना, जो कि मेरी क्लास रहती है, अगर आप चाहते हैं BPSC 6 to 8 का जो है हिंदी से शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि प्रथम प्रयास में हिंदी शिक्षक बनना चाहते हैं प्रथम प्रयास में, तो ज्वाइन करिए। प्रथम प्रयास में चाहते हैं मुझसे पढ़ना, तो शाम 5 बजे लाइव क्लास चलती है। शाम 5 बजे लाइव क्लास पर डे रहती है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस और थ्योरी क्लास दोनों पढ़ाई जाती है। सर जी, करंट अफेयर की क्लास टीचर्स एकेडमी पे लेते हैं? हाँ, चलती है। 10 बजे चलेगी मुकेश, 10 बजे, 10 बजे आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, नंबर है 96, 28, 95, 92, 37। ये है BPSC 6 to 8 का, अगर BPSC शिक्षक बनना चाहते हैं तो। और साथियों एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको BPSC में जो फर्स्ट सब्जेक्ट के अलावा जो 40 नंबर का GS आता है, GS 40 नंबर का GS और 80 नंबर का जो विषय आता है, ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। आपको कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। 40 नंबर का जो GS आता है, 80 नंबर का विषय मैं पढ़ाऊंगा, GS के दूसरे शिक्षक पढ़ाएंगे। आपको टोटल यहाँ मिल जाएंगे कहीं पे भी। हाँ, हाँ, अभिनव सर है, अभिनव सर आपको पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। आप 10 बजे उनका क्लास करिए, डेमो देखिए, बहुत बढ़िया समझाते हैं, इतना सरलता से कि करंट से आपको प्यार हो जाएगा। ठीक, चलिए, फिलहाल में बहुत सारी बातें हमारी हो गई हैं। अगर मेरी क्लास में जुड़ना चाहते हैं हिंदी से, तो शाम को, हाँ, अब वो अकरम सर वो रेलवे के ले लेते हैं, RRB के ले लेते हैं। देखिए, अब वो RRB का करंट्स अलग होता है, बिहार का करंट्स अलग है, सबके अलग अलग शिक्षक हैं। तो अगर आपको करंट्स पढ़ना है तो अकरम सर से भी पढ़ सकते हैं, बाकी अभिनव सर भी पढ़ा रहे हैं। फिलहाल चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, आपसे फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ। यही कहूँगा BPSC TRE 4 के लिए अभी से लग जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद।